काफी लोगों को यही लगता है कि अगर हम एक बुलेट को एक्स पर शूट करें तो उसके दो टुकड़े हो जाएंगे। दरअसल ऐसा होना काफी रेयर होता है, क्योंकि बुलेट को दो पीसेस में स्प्लिट करने के लिए पहली बात तो एक्स और बुलेट को परफेक्टली अलाइन होना पड़ेगा। और अगर तुमने ऐसा कर भी दिया तो याद लगाना काफी सारे बुलेट्स फ्रेजाइल और सॉफ्ट मटेरियल के बने होते हैं, जिससे बुलेट एक्स से टकराते ही चकनाचूर हो जाएगी। कभी तुमने ये सोचा है कि इन बड़े बड़े शिप्स का ह्यूमन वेस्ट क्या किया जाता है? कई ये लोग समुद्र में तो नहीं, हर साल एक शिप से लगभग 30,000 लीटर ऑफ ह्यूमन वेस्ट जनरेट होता है और ये लोग एक्चुअली में इस वेस्ट को समुद्र में ही डालते हैं, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह तुम सोच रहे हो। दरअसल इसे डंप करने से पहले इसके सॉलिड वेस्ट को फिल्टर किया जाता है और फिर इसके अंदर का ओरिजिनल माल ब्रेक डाउन होता है और फिर इस वाटर को सीरीज ऑफ डिसइंफेक्शन टैंक से गुजारा जाता है, जिससे पानी फिल्टर हो जाता है। और वहाँ के लोगों का कहना है कि शिप्स के अंदर का पानी काफी अलग होता है, पता नहीं क्यों। तुमने कभी न कभी ये बात तो सुनी होगी कि कोई भी चीज अगर स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेज जाती है तो वो सोनिक बूम क्रिएट करती है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी प्लेन है जो कि स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेज जाती है और सोनिक बूम भी क्रिएट नहीं करती। इस प्लेन का नाम है XB-1। हाँ, लेकिन तुमने इससे पहले कॉन्कॉर्ड प्लेन के बारे में भी सुना होगा जो कि सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करता था, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी कि हर बार सोनिक बूम क्रिएट करता था, जिससे कि इसे काफी सारे देशों में बैन कर दिया गया। लेकिन XB-1 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसका सोनिक बूम कभी ग्राउंड तक पहुंच ही नहीं पाएगा। सिमिलरली लाइट जैसे ही पानी के अंदर आते ही बेंड हो जाती है, उसी तरह साउंड भी डिफरेंट टेम्परेचर्स पर बेंड हो जाता है। यानी अगर इस प्लेन को एक राइट स्पीड और राइट एल्टीट्यूड पर भगाया जाए तो ये सोनिक बूम नहीं क्रिएट कर पाएगा, जिससे इसके साउंड वेव्स एक्चुअली में यू टर्न ले लेते हैं। और अभी इसी चीज से सीख कर वो लोग बड़े सुपरसोनिक प्लेन्स बनाने वाले हैं। क्या होगा अगर तुम मून से अर्थ की तरफ एक बुलेट फायर करोगे? तो पहली बात, तुम्हें एक इतनी पावरफुल गन चाहिए जो कि मून के ग्रेविटेशनल फोर्स को एस्केप कर पाए। भले ही मून की ग्रेविटी अर्थ से कम है, लेकिन वहाँ पर ग्रेविटी है। लेकिन अगर तुम धरती की तरफ करेक्ट निशाना भी लगाओगे तब भी तुम्हें एक प्रॉब्लम आएगी। हमारी धरती का एटमॉस्फेयर इतनी गर्मी प्रोड्यूस करता है कि बुलेट एंटर होते ही पिघल जाएगी, जिससे तुम्हें शायद बुलेट दिखेगी भी नहीं। अच्छा, तुमने कभी न कभी ये तो नोटिस किया ही होगा कि जब तुम लंबे समय तक अपना हाथ पानी में लगाते हो तो कुछ इस तरह के निशान बन जाते हैं, लेकिन इसका काम क्या है और ये बनती क्यों है? जब तुम पानी के अंदर ज्यादा देर तक अपना हाथ या फिर हथियार लगाते हो तब वहाँ के ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगते हैं और वहाँ की स्किन भी सिकुड़ जाती है। और ये परंपरा खानदानी चली आती है, यानी हमारे एंसेस्टर्स जब पानी में चलते थे एक अच्छी ग्रिप बनाने के लिए उनकी बॉडी कुछ इस तरह से डेवलप हो गई और उन्हीं के संस्कार हम में भी है। जानते हो, वर्ल्ड वॉर 2 के समय प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स कुछ इस तरह चूहों के अंदर लगाए जाते थे और ये लोग चुपके से एनिमीज के बॉयलर रूम में इस चूहे को छोड़ देते थे और एनिमी सोल्जर्स जैसे ही चूहे को देखते थे वो लोग इसे बॉयलर चैम्बर में डाल देते थे और इससे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता था और काफी सारे सोल्जर्स भी मारे जाते थे। यूनिवर्स के ब्लैक होल्स के साइजेस इतने बड़े हैं कि तुम देखते देखते पागल हो जाओगे। अब तक का सबसे स्मॉलेस्ट नोन ब्लैक होल J1650 है, लेकिन फिर भी इसका मास हमारे सूरज से 3.5 टाइम्स ज्यादा है। और इसके बाद आता है मैसियर 15। इसका साइज लगभग मार्स प्लैनेट जितना ही है, लेकिन इसका मास हमारे 4000 सूरज के बराबर है। और अब आता है सुपर मैसिव ब्लैक होल। इसका साइज तो हमारे सूरज जितना ही है, लेकिन इसका मास हमारे सूरज से 1 लाख गुना ज्यादा है। और इसके बाद आता है सैजिटेरियस A। इसका मास हमारे 4 मिलियन सूरज बराबर है और इससे भी बड़ा M87 ब्लैक होल है। और अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा ब्लैक होल टोन 618 है, जिसका मास हमारे सूरज से 66 बिलियन टाइम्स ज्यादा है। काफी लोगों को यही लगता है कि अगर हमें ग्रेनेड को बुलेट से शूट करें तो शायद वो फट जाएगा, लेकिन ऐसा होना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि ग्रेनेड के बॉडी को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसके अंदर के एक्सप्लोसिव चार्ज को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। एंड इवन अगर तुम एक बुलेट को करेक्टली फायर भी करोगे तब भी ग्रेनेड की आउटर बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो बुलेट को डिफ्लेक्ट कर देगी। जानते हो, ये एकमात्र ऐसी ट्रेन थी जो सिंगल ट्रैक और सिंगल सेट ऑफ व्हील्स पे चलती थी। देखने में भले ही तुम्हें फेक लग रही होगी, लेकिन ये 1800s में एग्जिस्ट करती थी। इसके इंजन को गायरोस्कोप से बनाया गया था, जिससे ट्रेन सिंगल ट्रैक पर भी चल सकती थी। एंड इसका इंजन इतना पावरफुल था कि ये इवन टर्निंग्स पर भी अच्छी खासी टर्न ले लेती थी। और सबसे खास बात कि ये डबल व्हील ट्रेन से फास्ट और एफिशिएंट भी थी। लेकिन इसे बनाने के लिए किसी ने भी इन्वेस्ट नहीं किया, जिससे इसका प्रोटोटाइप आज भी एक लंदन के म्यूजियम में पड़ा हुआ है। जानते हो, वर्ल्ड वॉर 2 के समय रशिया ऐसे डमी फेक ट्रूपर्स का इस्तेमाल करते थे जिन्हें दुश्मन देखकर असली सोल्जर समझते थे। ये लोग जानबूझकर प्लेन्स के अंदर से इन पैराट्रूपर्स को भेजते थे और वो उन्हें तब प्यार से रूपरेट्स कहते थे। इन रूपरेट्स को कपड़े और लकड़ी से बनाया जाता था, जो कि दूर से देखने पर एक ओरिजिनल सोल्जर की तरह दिखते थे। कुछ डमीज पर ये लोग साउंड सिस्टम भी लगाते थे, जिससे गन की फायरिंग की साउंड आती थी और इसे देखकर दुश्मन पहले ही भाग जाते थे।